ट्रंप ने बनाया ट्रिपल अटैक प्लान, उधर बॉर्डर पर भेजे स्पेशल लड़ाके, इधर समंदर में उतारे कमांडो। क्या है यूएसएस ट्राइपोली, जिससे 2200 अमेरिकी कमांडो पहुंच रहे ईरान। होने वाली है होर्मुज में लड़ाई। इजराइल की शायते 13 कमांडो और अमेरिका के मरीन कमांडो से कैसे निपटेगा ईरान, प्लान हुआ लीक। यह है अमेरिका का सबसे मॉडर्न युद्धपोत यूएस ट्रिपोली, जो सीधा मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। खबर है कि नाटो की मदद न मिलने से नाराज ट्रंप ने अपनी नौसेना उतारने का फैसला किया है और ये युद्धपोत जैसे ही ईरान पहुंचेगा, लड़ाई हवा और जमीन की बजाय समंदर में तेज होने वाली है। ट्रंप ने एक साथ ईरान को घेरने के लिए ट्रिपल अटैक प्लान बनाया है। प्लान नंबर 1, इराक के बॉर्डर से कुर्द लड़ाकों की एंट्री करवाकर ईरान में हालात बिगाड़े जाएं, गृह युद्ध की स्थिति पैदा की जाए ताकि वहां सत्ता के खिलाफ असंतोष हो और अमेरिका अपनी मर्जी का शासक बिठा पाए। प्लान नंबर 2, होर्मुज जल जमरू मध्य पर नेवी ऑपरेशन करके वो रास्ता सबके लिए खोला जाए, क्योंकि ईरान ने वहां टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। एक जहाज से उसने करीब 17 करोड़ रुपए लिए हैं, जिससे दुनिया भर के जहाजों की आवाजाही पर संकट मंडराने लगा है। प्लान नंबर 3, अमेरिका ने यूएई से अपनी सेना तैयार रखने को कहा है, जिनके सहारे ईरान में ग्राउंड पर भी ऑपरेशन चलाए जाने की खबर है, जिसे अमेरिकी कमांडर पूरी तरह से कंट्रोल करते रहेंगे। लेकिन इस प्लान में रिस्क ज्यादा है, इसलिए ट्रंप पहले प्लान नंबर 1 और प्लान नंबर 2 पर काम कर रहे हैं। क्योंकि कुर्द लड़ाके लंबे वक्त से अलग कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं, इनकी ईरान से दुश्मनी भी है, इसलिए ट्रंप इनका इस्तेमाल भी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए करना चाहते हैं। पर उससे पहले ईरानी सेना को कमजोर करना होगा, चाहे वो होर्मुज हो या खार्ग द्वीप, जहां से ईरान अपना तेल भेज रहा है, वहां अमेरिका अपना कब्जा जमाने की फिराक में है, ताकि ईरान को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। शायद यही वजह है कि नाटो देशों की ना के बाद ट्रंप ने अपना सबसे मॉडर्न वॉरशिप भेजने का फैसला ले लिया है। इस युद्धपोत पर 2200 मरीन कमांडो तैनात हैं, जिन्हें जमीन, आसमान और पानी तीनों में ऑपरेशन चलाने की स्पेशल ट्रेनिंग मिली हुई है। अमेरिका की नौसेना दुनिया की सबसे शानदार नेवी में गिनी जाती है, इसलिए इनकी एंट्री के बाद ईरान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये कमांडो जिस युद्धपोत से चल रहे हैं उसमें F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, MV-22 ऑस्प्रे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट भी रखा गया है। लेकिन ईरानी सेना के जवान इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। भले ही उनके कमांडर और शीर्ष नेतृत्व को इजराइल लगातार ढेर कर रहा है, पर जानकार कहते हैं जैसे ईरान ने अमेरिका और इजराइल को जंग के बीच पड़ोसी मुल्कों पर हमले कर चौंका दिया है, वो लगातार सस्ती मिसाइलों से इनके महंगे सिस्टम को ढेर कर रहा है। ठीक वैसे ही होर्मुज और खार्ग द्वीप के जिन इलाकों में उसके कमांडो छोटे नाव लेकर चलते हैं और दुश्मन की हर चाल को पहले ही भांप लेते हैं, इसलिए लड़ाई आसान नहीं होने वाली। अगर लड़ाई इस बार समंदर की हुई तो अमेरिका के साथ साथ इजराइल भी अपने स्पेशली ट्रेंड मरीन कमांडो शायते 13 को जंग में उतार सकता है, जहां ईरान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे वक्त में रूस और चीन की एंट्री भी हो सकती है, क्योंकि बीते महीने ही रूस और चीन ने अपनी नौसेना ईरान में अभ्यास के लिए भेजी थी और होर्मुज के इलाके में तनाव के बीच तीनों देशों की नौसेना ने अभ्यास किया था। चूंकि रूस पहले से ही खुफिया जानकारियां देकर ईरान की मदद कर रहा है और चीन फंडिंग दे रहा है, इसलिए लड़ाई लंबी हुई, अमेरिका और इजराइल नहीं माने तो ये दोनों देश जंग में उतर सकते हैं। हालांकि रूस और चीन के साथ मुश्किल ये होगी कि ईरान का साथ देने का मतलब मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्कों से रिश्ते बिगाड़ना होगा, जहां के बाजार पर इन दोनों देशों की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।